हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपको ना क्लास 9th का जो मैथ का जैसे आपका पेपर है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बता रखा है कि रेशनल नंबर जो है ना ये 5/7 ये किसके बराबर है। अब आपको देखना है किसके बराबर है। मैं ऐसे रैंडमली क्वेश्चन लूंगा, इंपॉर्टेंट जैसे आ सकते हैं जो। तो आप देखो ये किसके बराबर, जैसे यहाँ पर 5 का पहाड़ा 15 पढ़ रहे हैं, 3 नंबर पे आ रहा है, तो 7 का पहाड़ा 3 नंबर पे 21 आना चाहिए, तो ये नहीं है। ऐसे 5 का पहाड़ा यहाँ पढ़ने पर 25 आ रहा है, तो 5 नंबर पे आ रहा है, तो 7 का पहाड़ा 5 पर पढ़ने पर 35 होना चाहिए, ये भी नहीं है। यहाँ देखो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 10 आ रहा है और 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 14 आ रहा है, तो ये है। तो इसका मतलब ये दोनों किससे कटेंगे? 2 से। तो 2 पंजे 10, 2 7 14, तो ये इसके बराबर आ रहा है। तो इस तरीके के ना कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, तो हम उसको समझ नहीं पाते, तो वही मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। जैसे बोले 0 बताओ इसका पोलिनोमियल का, मतलब x की जगह क्या रखें कि ये पूरा 0 बन जाए। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए तो आपको क्या करना है, 2x + 5 = 0 लिख देना। ठीक है, क्या लिख देना? 0। फिर प्लस का 5 जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, मतलब x की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर आंसर का ही है ना। ठीक है, ये प्रैक्टिस पेपर है, थोड़ा सा वही मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इसने बोला ये पावर 2 लिखी है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा बहुपद है? देखो, अगर पावर 1 लिखी होती है ना, 1, तो उसको लीनियर कहते हैं, रैखिक कहते हैं। और अगर पावर 2 लिखी है, अगर पावर 2 लिखी है तो उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, द्विघाती कहेंगे। और अगर पावर 3 है तो उसको हम क्यूबिक कहेंगे। अच्छा, एक बात याद रखना, ये लीनियर तभी होगा जब a 0 नहीं हो, क्योंकि यही पूछ लेता है कि लीनियर कब होता है, जब a 0 ना हो। और ये क्वाड्रेटिक कब होगा? जब a 0 ना हो। ये भले 0 हो जाए लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। क्यूबिक कब होगा? जब a 0 ना हो। तो अब आप बताओ ये पावर 2 लगे कौन होगा? ये होगा द्विघाती, क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। अभी कह रहा है कि ये वैल्यू है, ये इन चारों में से किस में सही है? जैसे y = -x है ना, y = -x है। ये कह रहा है इन चारों में से ये किसका आंसर हो सकता है? तो आप एक एक करके पुट करो। यहाँ एक है, यहाँ एक है। देखो, पहले वाले को x बोलते हैं, बाद वाले को y बोलते हैं। पता है आपको? पहले वाले को x, बाद वाले को y। तो y की जगह क्या लिख देंगे? 1, और x की जगह भी क्या लिख देंगे? 1, क्योंकि x भी 1 है और y भी 1 है। तो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो ये वाला आंसर नहीं है, क्योंकि एक पुटिंग करने वाला क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये 0 और 1 है, तो अब y की जगह हमें क्या लिखना है? y - x। अब यहां पर लिखा है 0 1, तो 0 लिखना है x की जगह, इसकी जगह 0 लिख देना, और y की जगह क्या लिख देना? 1। तो क्या 1 0 के बराबर होता है? नहीं होता, तो ये भी नहीं है आंसर। अब माइनस का 1 है, ये 1 है, तो y = -x है। तो अब y की जगह क्या लिखना है? 1। y की जगह 1 लिख दिया। -x की जगह क्या लिखना है? -1, माइनस प्लस, तो ये बराबर हो गया ना। तो इसका आंसर क्या आ गया? यार, अब वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा x एक्सिस के पैरेलल होगा, समांतर होगा। देखो, मैं आपको बता दूं, जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, इस तरीके से बनाते हैं। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है।
अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल रहा है तो वाई की वैल्यू लेंगे, और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल बोल रहा है तो वो एक्स की वैल्यू लेंगे। ये याद रखना, उल्टा कर देना। अगर एक्स एक्सिस के समांतर बोल रहा है, एक्स अक्ष के समांतर बोल रहा है तो वाई वाला आंसर लोगे। अगर वाई अक्ष के समांतर बोल रहा है तो एक्स का मान लोगे। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, वाई वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि ऐसी इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास होती है, यहां से जा रही है, जीरो से जा रही है, अगर ये यहां से जा रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, मूल बिंदु से पास हो रही है, तो x बराबर 2y हो सकता है, x माइनस 3y हो सकता है। c नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? c नहीं होना चाहिए। अगर c नहीं है तो वो ओरिजिन से जाएगी। जैसे ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये ओरिजिन से पास होगी। देखो आपको ना बिना करे पता होना चाहिए। जैसे ये लाइन यहां से नहीं हुई ना, तो ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि ax by प्लस सी, ये प्लस सी कुछ होगा यहाँ पे। और मूल बिंदु से तब हो जाएगी जब सी ना हो। समझ में आ गई? और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई वाला आंसर लेंगे, और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स वाला आंसर लेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला आ जाएगा। समझ में आया? ये कह रहा है सप्लीमेंट। देखो यहां लिखा ना सप्लीमेंट, मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर देखे, सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और रिप्लाई, इन तीनों में से एक पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ध्यान से समझ लो क्या बता। सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और रिफ्लेक्स। सप्लीमेंट मतलब होता है संपूरक, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, और रिफ्लेक्स मतलब प्रतिवर्ती। सप्लीमेंट का मतलब होता है टोटल 180 होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब टोटल 90 होगा, और रिफ्लेक्स मतलब टोटल 360 होगा। ये कान खोल के सुनो और बार बार सुनो क्या कह रहा हूं। ये कह रहा है एक एंगल सप्लीमेंट से 32 कम है, तो कौन सा एंगल होगा? व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल हुज मेजर इज 32 लेस देन इट्स सप्लीमेंट। मतलब कौन सा ऐसा एंगल है जो 32 कम है अपने सप्लीमेंट से, 32 कम है अपने सप्लीमेंट से। सप्लीमेंट का मतलब समझ आ गया? वो कह रहा है सप्लीमेंट का मतलब होता है दोनों का टोटल 180 है, दोनों का टोटल 180 और एक दूसरे से 32 कम है, एक दूसरे से 32 कम है। तो कौन सा इनमें से वो होगा जो 32 कम होगा दूसरे से? तो आप नहीं ऐसे सोल्व नहीं कर पा रहे, तो पहले इन सबको 180 में से घटा लो, फिर देखो कौन 32 कम है, कौन 32 कम है। जैसे इसको घटाओ 180 में से, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 4 गए 3, तो ये तो अब ये 148 दूसरा 32 आ रहा खाली, तो दोनों को, पर ये 32 कम थोड़ी है, तो बहुत ज्यादा कम है। तो पहले दूसरा निकालेंगे फिर देखेंगे 32 कम कौन सा, 74 वाला निकालो। 180 में से 74 घटाओ, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पे क्या बचा 106, यहाँ 106 बचा। अब इसको घटा के देखो, जोड़ने में तो 180 आ रहा है, घटा के देखो क्या 32 कम आ रहा है? ये 106 में से 74 गए आ रहा है, तो ये इसका आंसर सी आ जाएगा। क्योंकि इसने बोला कौन सा ऐसा सप्लीमेंट है जो अपने आप से 32 कम है, तो पहले इसके सप्लीमेंट निकाल लेंगे और फिर घटा के देखेंगे किसमें 32 आ रहा है। सप्लीमेंट मतलब होता है टोटल 180। ये थोड़ा डीपली पूछता है ना वो, समझो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला आपने बहुत बार करा होगा, और जिन्होंने सैंपल पेपर पीछे के करे ना, तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स ही आए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर में से सारा और सैंपल पेपर में से दिया गया है काफी पेपर। देखो
ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी है, पैरामीटर दे रखा है, इसने बोला एरिया निकालो। आता आपको? ये भी बाद में बताता हूं, पहले ये सुनो। आता कैसे करेंगे? देखिए डियर, देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया ना जो रेशियो वाला होगा, तो ये बोल रहा है कि एक ना त्रिभुज है, उसमें 3 भुजाएं। देखो ये चेक करो कि ये जो रेशियो दे रखी है किसकी दे रखी है, एंगल की या साइड की? यहां पर साइड लिखा है, तो इस साइड की रेशियो दे रखी है 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 इस ट्राइंगल की साइड की रेशियो दे रखी है। तो इसको हमें पहले अलग करने के लिए के एक्स मानना होगा। इसको हमने नाम दे दिया ABC। तो AB कितना है? ये 3x हो गया, और BC कितना हो गया? 4x। और देखो AB हमने 3x ले लिया, BC हमने 4x ले लिया, और AC कितना ले लिया? 5x। जब भी रेशियो दे रखी हो इसको अलग करने के लिए x मान लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में बोला इसने कि पैरामीटर 36 है। अगर यहाँ पे लिखा होता, हिंदी में बोलते परिमाप, अगर यहाँ लिखा होता अर्ध परिमाप, तो हम अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर परिमाप बोला है तो परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों का टोटल, देखो परिमाप होता है बाउंड्री को, तो तीनों का टोटल कितना है? 36। तो AB कितना है? 3x, BC कितना है? 4x, और AC कितना है? 5x, बराबर कितना है? 36। 5, 4, 9 और 3 कितने हो गए? 12x बराबर 36। तो x कितने का आ गया? 36 बटे में 12, 12 3 36, 3 आ गया। तो AB कितना है? 3 गुणा में 3 कितना आ गया? 9। BC कितना है? 4 गुणा में 3। देखो कोई स्थान नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर कोई स्थान नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं। AC निकालना है, तो AC कैसे निकालेंगे? 5x, 5 मल्टीप्लाई 3 बराबर 15। अब चेक करो कि तुमने सही निकाला गलत निकाला, क्योंकि देखो तीनों का टोटल 36 है। देखो तीनों का टोटल 36 है ना, तो चेक करो टोटल करने में 36 आ रहा है? 15, 16, 17, 27, 36 आ रहा है, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है? कह रहा एरिया निकालो, क्षेत्रफल निकालो। तो एस पहले निकालेंगे। एस कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ के आधा कर देंगे। बच्चों एस निकालना आता है ना? एस निकालना आता है? तीनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 9 + 12 + 15 बटे में। तो आपको पता तीनों को टोटल 36 था, तो 36 का आधा कितना था? 18। देखो एस का मतलब होता है आधा पैरामीटर, हाफ पैरामीटर। जब पूरा पैरामीटर हमें 36 दे रखा है तो आधा 18 ही तो होगा। फिर भी मैंने लिख के दिखा दिया, ठीक है। अब निकालेंगे एस माइनस ए। आधे पैरामीटर में से ए घटाओ, आधे पैरामीटर से बी घटाओ, आधे में से सी घटाओ। अब आधे में से ए घटाओ, 18 माइनस ए कितना है? 9, 12 और 15 है। तो पहले 9 घटाएंगे, फिर 12 घटाएंगे, फिर 15 घटाएंगे। तो 18 में से 9 गए, 9 बचे। 18 में से 12 गए, 6 बचे। 18 में 15 गए, 3 बचे। अब चेक करो तुमने सही करा गलत करा। इन तीनों को जोड़ो, 9, 6, 15, 3, 18। क्या इन तीनों जोड़ने पर एस आ रहा है? 18 आ रहा है ना? क्योंकि इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आधा पैरामीटर आएगा। जब घटाते हैं ना तो जोड़ने में आधा पैरामीटर आता है, और जब हम पूरी वैल्यू लेते हैं तो जोड़ते हैं तो पैरामीटर आता है। चलो नहीं भी पता ना कि क्या आता है क्या नहीं आता, उसे छोड़ो, मेन याद रखो। तीनों चीज निकाल ली, एस निकाल लिया, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल लिया। अब इसने बोला क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते क्षेत्रफल? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है? एस कितना है? 18। एस माइनस ए कितना है? 9, 6 और 3। तो तीनों पता है हमें, तो कोई स्थान नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे 9, 6 और 3। ये हमने अलग से सोल्व कर लिया। जैसे कई बच्चे सीखते तो टीचर कहीं यहीं पे सोल्व करवाते हैं ना, तो मैं यहीं पर अलग से सोल्व कर लेता हूँ।
आई समझ। अब इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर देंगे। 18 का क्या होता है 3 3 9 दूनी 18, 3 3 9 2 18, 9 का क्या होता है 3 3 9, 6 का क्या होता है 2 3 6 और 3 का 3, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 3 में से 1 3 बाहर आ गया, 2 3 में से 1 3 बाहर आ गया, 2 3 में से 1 3 बाहर आ गया, और 2 में से 1 2 बाहर आ गया, तो 3 3 9 3 27 19 54 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक नंबर के क्वेश्चन में देख लो ऐसे आ रहा है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सुन रहे हो। अब एग्जाम में मान लो यही वाला क्वेश्चन आ जाता, यही वाला क्वेश्चन आ जाता, और वो एग्जाम में इतना लिख के दे देते हैं, एस माइनस ए 9 है, एस माइनस बी 6 है, एस माइनस सी 3 है। अगर यही दे रखा क्वेश्चन तो आपसे बोला एरिया निकालो, तो सबसे पहले आपको एस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तो एस कैसे निकालोगे, खाली इतना दे रखा है तो तीनों को जोड़ दो, 9 6 15 3 18, तो एस 18 आ गया बस। अब उसके बाद इसमें पुट कर दो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है 18, एस माइनस ए कितना है 9, एस माइनस बी कितना है 6, एस माइनस सी कितना है 3, तो वही चीज आ गई ना, फिर सॉल्व कर लो। अगर आपको तीनों दे रखे, तीनों को जोड़ के एस निकाल लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन के फॉर्मूले में हमें एस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देखो इसने बोला है जो सेमी सर्कल है उसका एंगल कितना होता है, सेमी सर्कल ये होता है ना, तो इसमें एंगल कितने का माना जाता है, ये जो ये कितने का होता है, सेमी सर्कल कितने का लिया जाता है, ये हमेशा 90 का लिया जाता है। कितने का लिया जाता है, 90 का। इसने बोला क्लास मार्क बताओ, हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह बताओ, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपन में 2, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 120 और 90 कितने होते हैं, 120 और 90 कितने होते हैं 210, और 210 का आधा कर दो कितना आएगा 105। आई समझ। ये कह रहा है स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन बताओ, फॉर्मूला बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब होता। ये कह रहा है अगर 3 पॉइंट डाल दिए तो उससे कितनी लाइन बनेगी, 3 पॉइंट डाल दो उससे कितनी लाइन बनेगी, केवल एक बनेगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि अगर एडी मीडियन है, ये मीडियन है, तो आपको मैं इसलिए अभी बता रहा हूं, ध्यान सुनो, पहले ट्रायंगल के बारे में कुछ जान लो। ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, और एंगल का टोटल, एंगल मतलब कोण, ये जो कोण होते हैं ना कोण, इसका टोटल 180 होता है, पता है आपको, पता है। और अगर एक ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये लाइन डाल देते हैं, और ये कह रहा है ये दोनों बराबर है, और वो बोल रहा है ये 35 का है, तो ये बोल रहा है बी ए डी कितने का होगा, बी ए डी ये एंगल कितने का होगा। देखो ये इसने बोला है ये जो दोनों बराबर है, बच्चों अगर ये दोनों बराबर होते हैं ना, ठीक है, और ये मीडियन होती है, क्या होती है, मीडियन, तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये लाइन इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर कॉमन हो गया, ये दोनों बराबर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों बराबर होंगे, 90-90 के होते हैं दोनों, कितने के होते हैं 90-90। अब एक ट्राइंगल का टोटल कितना होता है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना, एक ट्राइंगल का टोटल कितना होता है, ये 90, ये 35 है, तो ये कितने का होगा 45 का होगा कि 55 का होगा कि 65 का होगा, बताओ, क्योंकि एक ट्राइंगल का टोटल 180 होता है,
तो 90 और 35 जोड़ लो 125। 180 में से 125 के कितने बचे? 55 डिग्री बचे। तो ये 55 डिग्री आ गया। ये कह रहा है हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा टोटल सरफेस एरिया का? क्या होता है हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए इसने बोला है यहां पर आपको रोम्बस है ना उसकी 2 साइड दे रखी है, ठीक है, और इससे मतलब पैरीमीटर निकालो। आपको पता है रोम्बस जो होता है ना, रोम्बस उसकी 4 साइड बराबर होती है। तो ये 3x - 6 है और ये x + 14 है। तो ये दोनों बराबर रख देंगे। क्या रख देंगे? बराबर रख देंगे। तो प्लस का x माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया, 2x, 14 और 6 कितने होते हैं? 20। x कितने आएगा? 20/2। तो x कितना आ गया? 10 आ गया। 10 आ गया, ठीक है। अब ये 10 आ गया, ये क्या आ गया? 10। तो x की वैल्यू 10 है, तो यहां पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? पुट। तो यहां 10 पुट कर दो, 10 और 14 कितना हो गया? 24। तो ये एक 24 है, तो 4 क्या होंगे? 24। तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 96 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया 96। क्योंकि रोम्बस में 4 साइड बराबर होती है, समचतुर्भुज बोलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा आता है, तो इसके कुछ फॉर्मूले बता देता हूं, आपको ध्यान से सुनो। देखो ये सर्कल होता है, ये सेंटर होता है। अगर ये 100 डिग्री का है तो ये कितने का होगा? 50 डिग्री। ये याद रखना, सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल सेंटर पे बनने वाले एंगल का आधा होता है। और ये थ्योरम भी कर लेना याद, अच्छे से रट लो, प्रैक्टिस कर लो। ये सर्कल है, अगर ये 70 का तो ये कितने का होगा? 140 का होगा। ये सर्कल है, बताओ अगर ये 70 का तो ये कितने का होगा? 70 का ही होगा, क्योंकि ये एक सेगमेंट में बन रहा है। ये सेंटर और सरकमफ्रेंस है, ये सेंटर और सरकमफ्रेंस है, हिंदी में केंद्र है, और ये परिधि है, जबकि इसमें दोनों सेगमेंट है। क्या है? सेगमेंट है, दोनों के दोनों वृत्तखंड पे बने हैं। अगर एक ही वृत्तखंड पे एंगल बनते हैं ना, तो वो दोनों बराबर होते हैं। अगर ये 70 का तो ये 70 का होगा। ये सर्कल है, ये 80 का तो कितने का होगा? 80 का होगा। ये सर्कल है, ये 90 का तो कितने का होगा? 90 का होगा। आए समझ? ये सर्कल है, ये सेंटर है। देखिए अगर डायामीटर पर कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसे बोलेंगे एंगल इन सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। आई समझ? अब जैसे कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं जो बार बार जैसे बार बार आते रहते हैं, जैसे कि हम ये वाले क्वेश्चन को लेते हैं और एक ये वाले को लेते हैं। तो देखो इसने बोला एक्स स्क्वायर, अगर ये नहीं आया ना तो इस पैटर्न को रट लेना, अगर आ गया तो फिर फायदा हो जाएगा। इसने बोला इसकी वैल्यू ये दे रखी है और इसकी वैल्यू ये दे रखी है, ये कह रहे इसकी वैल्यू निकालो। तो आपको यहां पर स्क्वायर लिखा दिख रहा है ना, आपको इसका स्क्वायर कर देना है, आपको इसका वर्ग कर देना है। क्या कर देना? वर्ग। आप इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो पहले, स्क्वेयरिंग बोथ साइड।
अगर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे ना तो इस तरीके से हो जाएगा। हिंदी में बोलेंगे दोनों ओर वर्ग लेने पर, क्या लेने पर? वर्ग। तो ये x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2 लिख के दोनों एक साथ, और 3 3 9, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखोगे x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 49 है ना। तो इसकी जगह पूरे की जगह 49 लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस का 9 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2xy जाके प्लस का हो जाएगा। 49 में से 9 का कितने बचे? 40। 49 में से 9 गए, 40 बचे ना। ये 2xy की वैल्यू ये आ गई 40। अब xy की निकालो, इस 2 को बट्टे में ले जाओ, इस 2 को बट्टे में ले जाओ xy, तो कितना आ गया? 20। 20 बराबर xy, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है? इसने पूछा है कि ये वाली वैल्यू निकालो। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पता फॉर्मूला? फॉर्मूला ये होता है एक्स माइनस वाई। देखो मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो बना रखी है, उसको देखो, अच्छे से करो। अगर पास होना है तो उस फॉर्मूले की पूरी वीडियो को रटो, प्रैक्टिस करो। फॉर्मूला AST स्टार्टर लिखो, वीडियो मिल जाएगी। फॉर्मूला मैथ्स क्लास 9 लिखे, चैनल का नाम लिखो AST स्टार्टर, STARTER, आपका चैनल है ये AST स्टार्टर। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये लिखा। अब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? ये रहा 3, 3 लिख दिया। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ये रहा 49 लिख दिया। और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? ये हमने निकाला, ये रहा 20, या 20 लिख दिया, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता ना तो सेम ही आता है, बदलता नहीं है, बस अमाउंट बदल जाएगी। कितना हो गया? 69, तो 3 दूनी 27, और 3 6 18, और 2 20 हो गया। आई समझ में कैसे करा? इसको मल्टीप्लाई, पहले इनको जोड़ दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो ये वाला बहुत बड़ा है, वो एक ये वाला, जैसे ए ना, एक आते आता है a माइनस बी, a प्लस बी, इसका फॉर्मूले वाला क्वेश्चन आता है। वो रेशनलाइज में दे दे, कैसे भी दे दे, स्क्वायर लगा, इसके बेस पर एक फॉर्मूले वाला क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे। ये वाला क्वेश्चन देखो, तो देखो एक बार माइनस एक बार प्लस है, तो मैं सीधा आंसर कर रहा हूं। एक बार माइनस एक बार प्लस है ना, तो ये हो गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर। इस पूरे की जगह ये आ गया, और ये दोनों सेम उतार दिए। अब देखो दोबारा से सेम सेम, p भी सेम सेम, 2 भी सेम सेम, ब्रैकेट भी सेम सेम, बस साइन अलग अलग है, हाँ है ना। तो पावर 2 है, तो ये हो जाएगी 4। इस 2 की जगह 1 आ गया, 2 की जगह क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। और इसको सेम उतार दिया। अब देखो p भी सेम सेम, 4 भी सेम सेम, ब्रैकेट भी सेम सेम, बस साइन अलग है। तो 4 का डबल कितना होगा? 8। डबल करना है, ठीक है, स्क्वायर नहीं करना। ये आंसर आ गया। अब बताओ, देखो कहने को कितना इजी क्वेश्चन था, हाँ या ना। अब मैंने आपको बताया ना कि इसके बेस पर एक क्वेश्चन आता है, और वो कैसी भी फॉर्म में आ सकता है। मान लो ये वाली फॉर्म में आ गया, ये वाली फॉर्म में आ गया। अब मैं पहले थोड़ा इसका छोटा भाई करवा देता, ठीक है ना। ये देखो 1√3 माइनस √2, कैसे करेंगे? आता आपको? हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं? हर का परिमेयकरण करने पर रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, कैसे करेंगे? ये चीज ऊपर चली गई, ये चीज नीचे चली गई,
ये ऊपर आ गया सेम, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, पहले वाले पे स्क्वायर दूसरे वाले पे स्क्वायर। √3 √2, रूट से कट गया 3 बचा, रूट से कट गया 2 बचा, √3 √2 और 3 में से 2 का 1 आ गया, ये आंसर आ गया। आए समझ? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन देख लो स्क्वायर वाला, तो आपको उसके फैक्टराइज करने हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो एक आने ही आना है जो स्क्वायर वाला हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके आगे पहले 1 लगाना है। अगर यहाँ पे 2 लिखा 3 लिखा तो वही चलेगा, तो 1 की 6 में गुणा करो, 6 कम 6 हो गया। अभी 6 किस किस के पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6, 6 कम 6, प्लस करने पर 5 चाहिए, प्लस करने पे क्या चाहिए 5। तो कौन सा टुकड़ा है जो प्लस करने पे 5 लिया है, ये वाला। ये भी ला रहा है लेकिन घटाने पे ला रहा है। यहां पर इस साइन को देखना है हमें, इसको नहीं देखना, इस साइन को देखना है। ये सेम उतार दिया, माइनस सेम उतार दिया, ये सेम उतार दिया। 5 की जगह क्या लिख देंगे, 3 और 2। अब आप बोलोगे सर ये 5 लिखा है तो हम यहाँ पे 4 और 1 भी तो लिख सकते हैं, नहीं, इस डब्बे में जो आएगा वही लिखना है। अब ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 2 ग्रुप बन गए। बाहर माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो साइन चेंज नहीं होते। बच्चे ध्यान सुनते नहीं है ना। अब ये 2 ग्रुप बन गए, इसके टुकड़े कर लो, एक्स एक्स टुकड़े करो, इसके टुकड़े करो, इसके टुकड़े करो, 3 दूनी 6, तो 2 ग्रुप बन गए। इन दोनों में सेम क्या है, एक्स एक्स क्या बचा, एक्स माइनस 3, इसमें क्या 2, एक्स माइनस 3, ये दोनों सेम है, तो एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 आ गया। अभी सवाल सोल्व नहीं हुआ क्योंकि इसने जानबूझ के आगे बोल दिया कि अगर पी एक्स में एक्स 10 है, 20 है, 50 है तो वैल्यू निकाल। तो हमें इस एक्स की जगह पहले 10 रखना है, फिर 20 रखना है, फिर 50 रखना है इस एक्स की जगह। तो इसे दोबारा लिखो। अब आप पूछोगे सर यार पी एक्स क्यों लिख दिया, क्योंकि इसने बोला कि इस पूरे को पी एक्स मानो। अब यहाँ पे एक्स पहले रखना 10, तो जहां एक्स है वो 10 लिख दो, जहां एक्स है वो 10 लिख दो। तो 10 की पावर 2 है, यानी कि 10 की 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 दाम 50, 6, तो 10 की 10 में करी 100, 50, 6 तो 100, 6 कितना हो गया 106 माइनस 50, तो 10 में से 5 के 56 आ गए। उसके बाद यहां पर बोला है 20 पुट करो, फिर बोल रहे हैं 50 पुट करो, तो 20 पुट करो। जहां एक्स है, एक पुट करने वाला क्वेश्चन हर बार आता है, तो यहां दोनों मिला के दे दिए इसे 5 नंबर में। एक्स की जगह 20 लिखो, जहां एक्स है वहां 20 लिखो, फिर 5 एक्स की जगह 20 लिखो, जहां एक्स है ना वहां 20 लिखना है। तो 20 की 20 में करीब 400, 20 पंजे 100, 6, तो 400 और 100, 6 कितने 406, 100 घटा दे तो 306 आ गया। अब इसने बोला 50 रखो, एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x 6, तो एक्स से वहां 50 लिख देंगे, तो 5 पंजे 2500, 5 पंजे 25, 250 और ये 6, तो 2500 और 6 कितने हो गए, 2500, 6, 250, 10 में 5 के 5, 4 में 2 के 2, 22, 56।
ये आंसर। देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप अच्छे से कर पाओगे। जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करी कैसे कैसे तैयारी करें, आपको वो ध्यान से करना। अब जैसे हम एक केस स्टडी ये ले लेते हैं, ये वाली केस स्टडी ले लेते हैं, 36 नंबर वाला ये क्वेश्चन है। ये कह रहे वन महोत्सव का दिन हुआ, बच्चे ने पढ़ते ही नहीं है, फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये कह रहे वन महोत्सव का दिन हुआ, 50 पेड़ लगाए गए। आफ्टर 1 month the following number trees survived in 25 स्कूल। देखो 25 स्कूलों में 50 पेड़ लगाए गए थे, हर स्कूल में 50-50 पेड़ लगाए गए थे, और कितने कितने पेड़ बचे। देखो इस स्कूल में 30 बचे, हर स्कूल में 25 स्कूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25। इन 25 स्कूलों में हर स्कूल में 50-50 पेड़ लगाए गए। कितने सर्वाइव किए, कितना जिंदा बचे, इसमें 30 बचे, इसमें 32, इसमें 38, इसमें 25। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, मुझे पूरा विश्वास है आप आराम से कर लोगे। अब इसने बोला है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, टेबल 5 का साइज ले लो। तो 5 का पहाड़ा लेके आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने आनी चाहिए। तो 5 का पहाड़ा ले लो। तो अब देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा, पहले देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 15। तो हम 15 से 20, 20 से 25, क्योंकि इसने बोला 5-5 का पहाड़ा लेना, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50, क्योंकि 50 तक ही पेड़ है ना, इसलिए हम 50 तक ले लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे टैली मार्क और यहाँ लिख देंगे फ्रीक्वेंसी बारंबारता, यहाँ लिख देंगे मिलान चिन्ह। तो अब आप देखो ये 30 किसके अंदर आएगा, बताओ ये 30 किसके अंदर आएगा। ये वाला जो 30 है वो किसके अंदर आएगा। देखो इसमें नहीं आएगा क्योंकि 30 में नहीं है, इसमें आएगा या इसमें आएगा 30, बताओ दोनों में से किसमें आएगा। 30 आएगा नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं गिनते, नीचे वाले में गिनते हैं। फिर ये 32 किसमें आएगा, 32 आएगा इन दोनों के बीच में। फिर ये 38 किसमें आएगा, 38 आएगा इन दोनों के बीच में। फिर 25 किसके बीच में आएगा, 25 इसमें आएगा, इसमें आएगा, नीचे वाले में माना जाएगा, ठीक है। फिर 42 किसमें आएगा, 42 आएगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद 27 किसमें आएगा, 27 इसके अंदर आएगा, नहीं नहीं इसमें आएगा, ये भी हटा दो। फिर 26 किसमें आएगा, इसी में आएगा। फिर 30 किसमें आएगा, नीचे वाले में मानेंगे। फिर 27 किसमें आएगा, इसमें आएगा। 40 किसमें आएगा, इसमें आएगा। 26 किसमें आएगा, 26 ये लाइन डाल दो, क्योंकि 4 के बाद 5 ही लाइन डल जाती है। अगर आपसे पूछ लेगा ना 1 2 3 4 ये कितने हैं, तो ये 5 है। अगर आपसे पूछेगा बताओ ये कितने हैं, 5 5 10 2 12, क्योंकि 4 के बाद 5 और डंडल 13 डलता। इस तरीके से हम पूरा भर लेंगे, समझ में आई। फिर इसने पूछा क्या है, इसने बोला रेंज निकालो। बेटा आपको पता रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालना आता है बच्चों आपको, रेंज को परास बोलते हैं, आता निकालना परास। सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर घटा दो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 42। सबसे छोटा कौन सा है, 15। तो 5 में 2 गए, 12 में से 5 गए 7, 3 में से गए 2, 27 आ गए। आई समझ। तो मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा आप पेपर की प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो भी आपके पास सपोर्टिव मटेरियल होगा ना, तो उसमें से थोड़ा प्रैक्टिस पेपर करो, तभी आप और अच्छा कर पाओगे। जैसे इसने बोला रेंज निकालो, परास निकालो, परास। तो सबसे बड़े में सबसे छोटा नंबर घटा दो, पूरे में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर ढूंढो कौन सा, घटा दो, ठीक है। आंसर इसके दे रखे होते हैं, ये आंसर दे रखे हैं। इससे बोले इंटरवल बनाओ 0 से 10, जैसे मैंने अभी इसका बना के दिखाया ना,
ऐसे इसने पूछ लिया। और ये बुक का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये वाला अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। चलो मैं और देखूंगा बाद में आपके लिए और वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और मैं आपसे ये कहूँगा खाली मेरे पे डिपेंड मत रहना, ठीक है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब आपकी आंखें, आप देखो ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, तो इन दोनों को मिला के 90 बन रहा है, तो आप खुद ही अपना दिमाग लगाओ, दोनों का टोटल 90 डिग्री होगा। तो 2 और 1 कितना होगा, 3x, 10 और 5 कितना होगा, 15, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, साइन माइनस का रहता है, तो माइनस का 15 जाएगा, प्लस का 15 हो गया, तो 105, 3 गुणा वाला भाग हो गया, तो 3 3 9, 3 5 15, 35 आंसर आ गया। आए समझ? जैसे मैंने आपको कहा था ये माइनस है, देखो पहला भी सेम सेम, बाद भी सेम सेम, ब्रैकेट, पर यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो, क्या नहीं है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ वो वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता जो आप सोच रहे हो। यही चीज बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो √2 है, √7 ऊपर 2 लगा हुआ है, √7 प्लस √2 ऊपर 2 लगा हुआ है। तो जब ऊपर 2 लिखा हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, पहले वाले के ऊपर 2, दूसरे वाले के ऊपर 2, माइनस लिख के दोनों एक साथ, ये ब्रैकेट बंद, ऐसे अब माइनस लगा दो, ये लिखो सेम, पहले वाले पे 2, दूसरे वाले पे 2, फिर प्लस लिख के दोनों एक साथ। ऐसे समझ? तो ये रूट से स्क्वायर कट गया, 7 बचा, रूट से कट गया 2 बचा, 2 7 दूनी 14, रूट से कट गया 7 बचा, रूट से कट गया 2 बचा, और ये कितना आ गया, 7 दूनी 14, 7 और 2 कितना हो गया, 9, 2 रूट 14, 7 और 2 9, 2 रूट 14। अब ब्रैकेट खोल दो। अच्छा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर माइनस था, तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दो, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब बाहर माइनस लगाया तो दोनों का साइन चेंज हो जाता है। और 9 से 9 कट गया, 2 रूट 14, 2 रूट 14 कितना हो गया, 4 रूट 14 हो गया। आगे से हमने कैसे करना है, ठीक है। और चलो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लगी और लाइक जरूर किया करो, ठीक है।